हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम कुछ 10th की चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ 11th की पढ़ेंगे। देखो, स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं? जब हम किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दें, जो हमारे पास लाइन बनेगी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अभी एक स्ट्रेट लाइन है, इन दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करोगे, ये भी स्ट्रेट लाइन है। आपने ऐसे ज्वाइन किया, ये भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है, ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 है। तो अगर हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो और उसका स्क्वायर करो, y2 माइनस y1 करो, उसका स्क्वायर करो और प्लस करके दोनों का रूट कर दो। उसके बाद हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला कि आपके पास कोई भी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 हैं और आपके पास कोई पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। ये m आपके पास 2/1 भी हो सकता है, 3/2 कुछ भी हो सकता है, और m/n में डिवाइड करें तो हम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? मान लो ये x y है तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। इस m को इस x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n को x1 के साथ करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली my2 जब y कोऑर्डिनेट निकलेगा ny1 बाय m प्लस n, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट बनेगा, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट बनेगा। उसके बाद हमारे पास था मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम सिंपली। ये हमारे पास थी, अगर आपके पास ये लाइन है ए बी, ये x1 y1, ये आपके पास x2 y2, और अगर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है ये, तो वो कैसे निकलता था? x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। ध्यान रखना, x कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट्स, और जब दोनों को मिला देते हैं हम तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ए बी सी, मान लो ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 एंड दिस कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इसका एरिया कैसे निकालते थे हम हाफ x1 लिखते थे तो उसके साथ हम ये y1 के अलावा बाकी दोनों टर्म्स माइनस में लिखते थे। देन हम x2 लिखते थे तो y3 माइनस y1, एंड जब हम x3 लिखते थे तो हम y1 माइनस y2। ये आपके पास क्लॉकवाइज चलेगा, 2 3 3 1 1 2। देखो अगर ऐसे है 1 2 3, सो ये 1 2 आएगा, देन 2 3, देन 3 1, ऐसे चलेगा। और ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसके साथ मोड यूज़ करते थे। ये हमारे पास था। और अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो हम बोलते थे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स सारे के सारे एक लाइन पे ऐसे हैं, सारे के सारे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगी तो इसका एरिया कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है उसमें हम स्टडी करेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी लाइन है, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसे, इसको हम बोलते हैं इसका स्लोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लाइन दे रखी है और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी इस एक्स के साथ, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री का, तो इसका स्लोप कितना बना? टेंजेंट 30। मतलब जितना ये एंगल बनाएगी उसका हम टेंजेंट लेंगे तो वो हमारे पास स्लोप बनेगा। ऑल्सो अगर आपको लाइन दे रखी है ऐसे x1 y1 x2 y2 और आपको निकालना है इसका स्लोप, तो कैसे निकालेंगे? स्लोप हमारे पास निकलेगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, x वालों को और दोनों को डिवाइड कर दो, और ये वैल्यू दोनों की दोनों क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। हमारे पास स्लोप होता है टेंजेंट थीटा,
और थीटा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से मेज़र करना शुरू करेंगे और लाइन तक जाएंगे हम, ये ऐसे। अगर लाइन यहाँ है तो हम ऐसे मेज़र करेंगे, ये पूरा एंगल, ऐसे कभी भी मेज़र नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास स्लोप बनेगा। ऑल्सो थर्ड हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है dy/dx। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखें। उसके बाद कंडीशन होती है हमारे पास कोलिनियर, कब बोलेंगे हम दो लाइंस को या पॉइंट्स को। हमारे पास मान लो ये 3 पॉइंट हैं ABC, और आपको शो करना है ये कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब ये तो हमें दिख रहा है कि ये सेम लाइन पे है, बट सिर्फ पॉइंट दिए मिले तो कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये कोलिनियर है। और स्लोप कैसे, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, सिंपली स्लोप करेंगे, इसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसका स्लोप आएगा y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो हम बोलेंगे ये लाइंस कोलिनियर हैं। उसके बाद आता है पैरेलल कब बनेंगी लाइंस, और परपेंडिकुलर कब बनेंगी। अगर आपके पास दो लाइंस का स्लोप इक्वल है, स्लोप को हम m1 m2 ऐसे डिनोट करते हैं। इफ स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस इज इक्वल तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास -1 है, मतलब जो एक के स्लोप की वैल्यू है वो दूसरे के नेगेटिव में रेसिप्रोकल है, तो हम बोलेंगे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो मान लो दो लाइन दे रखी हैं आपको ऐसे, ये पैरेलल है, तो आपको पता है अगर हम x के साथ इसका, मान लो ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो x के साथ इसका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि x के ही पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस का आपके पास एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो हमारे पास इसका भी एंगल 0, इसका भी 0, सो टेंजेंट 0 बनेगा दोनों का स्लोप, और दोनों का स्लोप क्या आया, इक्वल है। और अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना बनेगा, -1 बनेगा। सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।